ईरान इजराइल जंग के बीच आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस जाएंगे, जहां वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात मॉस्को में होगी। इस मुलाकात के दौरान ईरान आगे की रणनीति तय कर सकता है। दरअसल अमेरिकी हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि दोनों देश रणनीतिक साझेदार हैं और हर स्थिति में एक दूसरे से राय मशवरा करते हैं। इसके अलावा आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जो ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले के बाद बुलाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी लेते हैं संतोष से। जी सर, जानना चाहेंगे संतोष जी आपसे कि ईरान के विदेश मंत्री का ये जो दौरा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अलगा, ये बेहद महत्वपूर्ण और ये दौरा जो अब्बास अरागची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री का ये दौरा जो मॉस्को का दौरा है, ये ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया, जहां पर न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद अब इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ईरान के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान अब पीछे नहीं हटेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने भी कह दिया है, जो अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि अमेरिका से किसी भी विषय पर बात नहीं होगी। एक ये दो बड़े बयान। दूसरा जो बयान ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि तख्ता पलट कर उन्होंने इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या हम ईरान को ईरान ग्रेट नहीं बनाया जा सकता, ईरान को और बड़ा और महान नहीं बनाया जा सकता। यानी कि कहीं कहीं अब ये दो चीजें साफ हो गई है पश्चिमी एशिया में। ये जो संघर्ष है, ये जो युद्ध है, ये और आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को दौरा है, वो अब समर्थन तलाश रहे, क्योंकि रशिया ने पहले ही अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था। वो ईरान के पक्ष में खड़ा था और अमेरिका से बार बार कह रहा था कि अमेरिका अगर इस युद्ध में एंट्री करता है तो उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। लेकिन अमेरिका ने एंट्री की। अमेरिका कहा जा सकता है कि 3 जगहों पर निशाना बनाया और अब ईरान ये चाह रहा है कि उसके साथ जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो साथ खड़े हों। रशिया से उम्मीद कर रहा है, चीन से वो उम्मीद कर रहा है, पाकिस्तान से उम्मीद कर रहा है। तो अब जो है कि वो समर्थन इकट्ठा कर रहा है ताकि आने वाले समय में जिस तरीके से चुनौतियां और बढ़ सकती, क्योंकि अभी भी ये संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी आप सोचिए, आज 10वां दिन है और आज भी इजराइल ने ईरान के कई बड़े मिसाइल केंद्रों पर हमला किया है। ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया है और शायद इसीलिए बड़ी बैठकों का दौर जारी। और आज रात भारतीय समय अनुसार लगभग 10:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नेशनल सिक्योरिटी की एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। उस बैठक के बाद क्या निकल के आता है ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अरब खाड़ी की देशों की बात करें, चाहे हम कुवैत की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इराक की बात करें, लगभग इन खाड़ी देशों में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब ऐसे में चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया जो है एक बार फिर महायुद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अलका जी संतोष, जानना चाहेंगे आपसे कि IAEA किस तरह से काम करता है, इसके बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, IAEA का मेन काम यही है कि वो जो परमाणु संपन्न देश है उन पर निगरानी रखता है। ऐसे देशों पे भी निगरानी रखता है जो परमाणु बनाने की कोशिश करते हैं। ईरान के ये जो पूरा वॉर है, जो मिडिल ईस्ट का पूरा युद्ध है, सिर्फ एक ही बड़ा पॉइंट है। इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु संपन्न देश बने। इजराइल चाहता है कि मिडिल ईस्ट में वो इकलौता ऐसा देश रहे जिसके पास परमाणु शक्ति रहे। और इसीलिए इजराइल और अमेरिका मिलकर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने 1859 में ही कहा जा सकता है कि उन्होंने एक जो ट्रीटी हुई थी परमाणु संधि की, उसकी 191 देशों ने साइन किया था कि अब कोई भी देश जो है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनेगा, परमाणु नहीं बनाएगा। सिर्फ 5 देश, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चीन जैसे देश है, वही शामिल रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी ईरान लगातार कोशिश करता रहा है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। और आज स्थिति ये है कि ईरान ही नहीं, जैसे हमने रशिया के व्लादिमीर पुतिन का बयान सुने या पूर्व राष्ट्रपति जो दिमित्री मेदवेदेव, उनका बयान सुने कि कई ऐसे देश ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। कई ऐसे देश है जो परमाणु की मदद करना चाहते हैं ईरान। तो आज इस समय पश्चिम एशिया जो है वो बहुत संघर्षपूर्ण हो चुका है, बहुत संकट का दौर है और इसमें आने वाले दिनों में इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, जुड़ने के लिए धन्यवाद।